तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हयान। तो आज अपना व्लॉग होता है नंदी हिल्स के लिए। आज सुबह सुबह हम लोग निकल गए, मैं आलम भाई फिर अपने सब भाई 4 गाड़ी से हम लोग निकल गए नंदी हिल्स के लिए। सुबह सुबह मेरा दोस्त आया, मुझको पिकअप किया टीपू नगर से। इसकी जुपिटर में बैठ के मैं पहुंचा विनायका के पास। टीपू नगर से निकल के मैं पहुंच गया विनायका के पास। विनायका से पहुंचते पहुंचते हम लोग निकले आलम भाई के घर के लिए। आलम भाई के घर के पास पहुंचे, वहाँ पे अपनी 2 गाड़ी पार्क हुई थी। एक अपनी R15 जो ब्लू नीली वाली अपनी शार्क, और एक अपने एंटॉर्क गाड़ी, दोनों गाड़ी खड़ी हुई थी। वहाँ पे हम लोग पहुँचे आलम भाई के घर के पास। वो निकल गया, फिर आलम भाई के घर पे पहुँच गया। आलम भाई रेडी हुए, तैयार होने के बाद आलम भाई आ गए। अब गाड़ी ऑन की, स्टार्ट की गाड़ी। फिर वहाँ से आलम भाई एकदम गजब लग रहे थे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कितने गजब लग रहे थे। फिर वहाँ से मैंने एंटॉर्क ले ली, बिकॉज मुझे गियर गाड़ी सुबह सुबह चलाना नहीं था, बिकॉज 100 के ऊपर ही चलाता हूँ मैं, उसके नीचे नहीं चल रहा था, तो ठंड से मुझे नहीं हो पाएगा। सुबह हम लोग 4 बज रहे थे। फिर वहाँ से निकले हम सलामुद्दीन भाई के घर के पास, बिकॉज अपने सब दोस्त वहीं पे इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे अपनी एंटॉर्क अलग खड़ी हुई थी और अपने अलग गाड़ियाँ सब अलग खड़े हुए थे। फिर हम सब गाड़ी को एक साथ में लेके आए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। 4 गाड़ी, एक एक्टिवा, एक एंटॉर्क, एक R15 और एक अपनी जुपिटर जो थी TVS की एंटॉर्क, को सब लेके हम लोग निकल गए। वहाँ से पहुँचे हम लोग मेजेस्टिक का जो ब्रिज है, इस ब्रिज से होते हुए ही हम लोग जाते हैं नंदी हिल्स के लिए। वहाँ से ब्रिज से लेफ़्ट लिए। लेफ़्ट लेने के बाद हम लोग पहुँचे CM हाउस के पास, जिसका नाम कृष्णा है। कृष्णा CM हाउस बेंगलुरु CM वहाँ पे रहते हैं, जो गवर्नमेंट से उनको प्रोवाइड किया गया हुआ है। वहाँ से CM हाउस के पास से हम लोग CM हाउस को देखे। CM हाउस को देखते हुए हम लोग CM हाउस को टाटा बाय बाय करते हुए निकल गए नंदी हिल्स के रूट के लिए। ये हेब्बाड़ का रूट है, यहाँ से हम लोग जाएंगे नंदी हिल्स के लिए। एक ही रूट हम लोगों को मिनिमम 40 to 50 किलोमीटर से यही सीधे रोड जाना रहता है। वहाँ से हम लोग पहुँचे पेट्रोल बैंक पे पहले, बिकॉज पेट्रोल गाड़ी में तो डलवाना ही होगा, बिकॉज बिना खाने के हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते, जैसे अपनी गाड़ी। फिर वहाँ से हम लोग पहुँचे, आलम भाई फर्स्ट खड़े हुए थे लाइन में, तो सबसे पहले हमने आलम भाई की बाइक में पेट्रोल भरवाया। आलम भाई की बाइक में पेट्रोल भरवाने के बाद मेरी बाइक जो एंटॉर्क थी, वो एंटॉर्क में पेट्रोल भरवाया और सबका बिल मैं अपने आलम भाई ने दिया। फिर वहाँ से बिलिंग पूरा करते हुए हम लोग निकल गए। फिर वापस अपने रूट के लिए, अपने सफ़र को पूरा करने के लिए हम लोग निकल गए अपने सफ़र पे। सुबह से लगभग 5 बज गए थे। ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए हुए थे, बिकॉज 5:30 बजे नंदी हिल्स जो है वो ओपन हो जाता है। फिर वहाँ से हम लोग पहुँचे हेब्बाड़ ब्रिज के पास। ये ब्रिज जितने भी है यहाँ से मिनिमम 10 to 7 ब्रिज मैंने काउंट नहीं की, बट फिर भी 10 to 7 ब्रिज हमको जाने पड़ती हैं। वहाँ से पहुँचे हम लोग मॉल ऑफ एशिया के पास, जो अभी सो रहा था, फिलहाल बंद था। फिलहाल बंद था। मॉल ऑफ एशिया हमने देखा। मॉल ऑफ एशिया बहुत खूबसूरत उतना नहीं लग रहा था, बट दिन में बहुत खूबसूरत लगता है। दिन का व्यू मैं आपको अगर हो पाएगा तो मैं दिखाऊंगा। फिर वहाँ से हम लोग ब्रिज कंटिन्यू करते हुए हम लोग निकले नंदी हिल्स के लिए। तो आप साथ में अभी बने रहिए, मैं नंदी हिल्स पहुँच के बाकी की वॉचिंग करूँगा, आप साथ में देखते रहिए। फिर इसी रास्ते को पार करते हुए हम लोग पहुँचे देवनहल्ली टोल के पास, बिकॉज यहाँ पे हर कोई जो नंदी हिल्स जाता है वो स्टॉप देता है। तो हमने भी ऐसे ही कैजुअली स्टॉप दे दिया। वहाँ पे थोड़ी चाय पी। लगभग सुबह के 5:15 बज गए थे। 15 मिनट में हमने मिनिमम 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया। फिर वहाँ से पहुँचे हम लोग नंदी हिल्स के लेफ्ट के लिए जाना था हम लोगों को लेफ्ट, लेकिन सलामुद्दीन अपना जो पागल है
फिर इस सफ़र को पूरा करते हुए हम लोग पहुँचे नंदी हिल्स के एंट्रेंस के पास। जो यहाँ पे संडे का दिन था, तो संडे को ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे ही ट्रैफिक होती है। आपको अगर आना है तो आप वीक डेज में आओ, लेकिन संडे को भी अच्छा लगता है। तो संडे में थोड़ा भीड़ भाड़ वालों को जिसको जैसा पसंद है वैसे, मतलब आपको शांति पसंद है तो आप वीक डेज में वेडनेसडे या ट्यूसडे आ सकते हो। लेकिन हम लोग संडे गए थे तो फुल ट्रैफिक था। तो वहाँ से हम लोग एंट्रेंस होते हुए हम लोग चढ़ रहे थे पहाड़ पर। जो ये रूट बना हुआ है आपको दिख रहा है, ये रूट है पहाड़ के बीच में बिल्ड किया हुआ रूट है। ये बहुत अच्छा बिल्ड किया हुआ है। ये पहाड़ के गोल 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 एकदम पूरा गोल गोल करते हुए मिनिमम 4 to 5 किलोमीटर्स यहीं पे हम लोगों को ट्रैकिंग, मतलब ये ट्रैकिंग है। यहाँ पे आप चल के भी जा सकते हैं। चल के जाओगे तो मिनिमम 2 से 3 घंटा लग ही जाएगा, बिकॉज 5 किलोमीटर है। और सुबह सुबह का वक्त रहता है, कुछ दिखता भी नहीं है, पूरा ओस से एकदम धुंधला हुआ रहता है। कुछ गाड़ी कुछ सामने से जो भी आ गया तो एकदम स्लो में 30 मिनिमम 20 से 30 के स्पीड में गाड़ी अपने को चलानी पड़ी यहाँ पे। फिर यहाँ से गोल गोल होते हुए हम लोग पहुँचे ऊपर। फिर वहाँ से पहुँचे हम ऊपर पहुँचने के बाद गाड़ी यहाँ अपनी पार्क की। यहाँ पे हम लोगों को पार्किंग चार्ज भी पे करना पड़ता है, पता नहीं और कितना कमाएंगे ये अमीर। वहाँ से पार्किंग चार्ज पे करने के बाद हम लोग पहुँचे ऊपर पहुँचने के बाद हमने ये व्यू देखा। मतलब हम लोग टाइमली पहुँच गए थे, मतलब आधे घंटे में हम लोग मिनिमम 60 किलोमीटर हमने अचीव किया हुआ था। मतलब बहुत फास्ट चलाई मैंने भी बाइक, 80+ ही, हम लोग कोई 80 के नीचे चलाया ही नहीं। तो हम लोग पहुंच गए ऊपर पहुंचने के बाद ये था नंदी हिल्स का एंट्रेंस गेट। फिर यहाँ से सीढ़ियों को स्टेप्स को हम लोग इस्तेमाल करते हुए हम लोग पहुँचे जो सनराइज़ व्यू पॉइंट है वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। अपना दोस्त दिखा रहा था कि ऐसे जाना है वैसे जाना है। मैं तो बहुत बार आया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग थे हम लोगों के ग्रुप में ही जो पहली बार आए हुए थे यहाँ पे। हम लोग ऊपर चढ़ते चढ़ते एकदम परेशान हो गए। फिर जैसे लास्ट में कैसे ना ऐसे वैसे तैसे करके हम लोग पहुंच गए अपने व्यू पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, बिकॉज सनराइज़ ही नहीं हुआ। पूरा ओस से गहरा हुआ था, मतलब कुछ भी दिख ही नहीं रहा था, पूरा ओस था। सुबह हो गई थी, सन तो निकल गया था, सनराइज़ हो गया था, लेकिन ओस की वजह से हम लोगों को जो मज़ा नंदी हिल्स का है, जो मैंने पहले भी मज़ा व्यू इन्जॉय किए हुआ है, वो इन्जॉयमेंट मेरे को नहीं मिला। बट फिर भी इसको रिग्रेट करते हुए हम लोग पहुँचे पहाड़ पे थोड़ी देर हम लोग बैठ गए, पहाड़ पे बैठे। पहाड़ पे बैठने के बाद यहाँ पे देखा ये टूटा फूटा विला, जो यहाँ पे शायद घर था। यहाँ पे नंदी गार्डन्स करके आपको रिजॉर्ट भी मिलेगा, आप चाहिए तो वो भी बुक करके आ सकते हो। यहाँ पे नंदी हिल्स का जो व्यू था बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर ठंड हो रही थी, मैं तो एकदम परेशान हो गया था ठंड की वजह से, बिकॉज मैंने ना सर पे कुछ पहना था ना कान में। एक बात याद रखना, कभी भी यहाँ पे आना तो सर या कान में कुछ लगा के आना, टोपा वोपा कुछ भी। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि कपल्स बैठे हुए थे, यहाँ तो वैसे भी इस कपल का ही इन्जॉयमेंट है। फिर वहाँ से मैंने अपना एक वीडियो लिया, जो ये मैं ही हूँ और जो मैं ही हूँ। उसके बाद अपना दोस्त यहाँ पे बैठा था भिखारी की जैसा, अपना आलम भाई इसको परेशान कर रहा था। फिर हम लोग गए इस घर वाले इसमें, यहाँ पे गए, यहाँ पे थोड़े फ़ोटो वीडियोस ले। जो हम लोगों के ग्रुप में थे उनको सबको फ़ोटो वीडियोस चाहिए थी, और उन्होंने फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक करने के बाद हमने पूरा इन्जॉय किया। तो आगे बने रहिए। हम लोग वहाँ पहुँचे थे सुबह 5:45 के करीब में। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, फिर वापस थोड़ा 1-2 घंटा घूमा। फिर 9:45 9:10 के करीब में हम लोग वहाँ से वापस निकल गए। फिर आलम भाई देखिए कैसे जा रहा था एकदम कमर हिलाते हुए। इस व्यू के देखते हुए हम लोग फिर वापस निकल गए अपने घर के लिए। हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ था पार्किंग के करीब में। इसमें कुछ नए अलग अलग किस्म के
मतलब कुछ भी लिखा हुआ था, पता नहीं क्या था, लेकिन अच्छा लग रहा था। जो कटिंग शेप दिया हुआ है वो अच्छा होगा। कलाकार जिसने भी ये कलाकारी की है बहुत अच्छी कलाकारी लग रही थी। इस तरफ और उस तरफ अपोजिट साइड में भी जो सर्कल था नंदी हिल्स का, वहाँ पे भी ये था। फिर यहाँ पे हम लोग पहुँचे इस ऑटो स्टैंड के पास। यहाँ पे जो आपको सामने ऑटो दिख रही है, ये लोग नीचे लेके जाने के लिए 100 रुपया एक आदमी से चार्ज करती है। व्हाट अ ह्यूज अमाउंट, एकदम अच्छा अमाउंट चार्ज करती है। इनका भी बिज़नेस आइडिया अच्छा है, हर एक का बिज़नेस अच्छा होना चाहिए। फिर वहाँ से हम लोग निकले पार्किंग के लिए। पार्किंग के पास पहुँचे हम लोग अपनी एंटॉर्क के पास, बट एंटॉर्क अब मैं नहीं चलाने वाला था। अब एंटॉर्क आलम भाई चलाने वाले थे, अब मैं चलाने वाला था R15, बिकॉज दिन का टाइम हो गया था और मुझे अब चलाने का मन कर रहा था। तो हम लोग वहाँ से हमने अपनी बाइक से एक्सचेंज की। बाइक से एक्सचेंज करने के बाद देखिए मैं निकाल रहा था अपनी बाइक को पार्किंग में से निकालते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। पार्किंग से निकाल के जब मैंने गाड़ी ऑन की तो बहुत लोगों ने नोटिस की बाइक बहुत अच्छी लग रही थी। सुबह सुबह का वक्त था, गाड़ी बहुत प्यारी लग रही थी, मस्त लग रहा था। व्यू जो भी व्यू था मस्त लग रहा था। ये बगल में खड़ के देख रहा था पागलों की तरह कि कौन सी बाइक है, कहाँ से है, ये वो, मतलब अच्छी लग रही थी बाइक। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए वापस घर के लिए। नंदी हिल्स को पार्किंग के नंदी हिल्स को टाटा बाय बाय करते हुए हम लोग निकल गए घर के लिए। उसके बाद मैं अपनी नीली शार्क को लेकर नीचे उतर रहा था कि थोड़ी थोड़ी धुंध फॉग कम हो रही थी। हम लोग जैसे नीचे उतर रहे थे वैसे अभी लोग चढ़ ही रहे थे। अपना जो भाई था पीछे कैमरामैन, वो बहुत पागल था, भूपेंद्र जैसा पागल आदमी था वो बहुत अच्छा लग रहा था वो। मतलब जो नीचे उतर रहा था, मैं तो 40 की स्पीड में चला रहा था, लेकिन डर भी हो रहा था फॉग की वजह से, क्योंकि फॉग में कुछ दिख नहीं रहा था। फिर हम लोग जैसे जैसे नीचे उतरे वैसे वैसे फॉग खत्म हुई, फॉग कम होने लगी। फिर वहाँ पर हम लोग नीचे उतर गए। तो गाइस बने रहिए आगे के लिए। फिर हम यहाँ से नीचे उतर रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा पार्किंग, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो लोग अभी ऊपर ही चढ़ रहा है, क्या बोलें लोग को, बट व्यू ऐसा रहता है तो इसीलिए लोग चढ़ रहे थे। हम लोग फिर वहाँ पे पहुँचे नंदी हिल्स के एग्जिट के पास। यहाँ पे पुलिस चेकिंग भी थी, तो कभी भी ट्रिपल्स मत आना, बिकॉज यहाँ पे पुलिस चेकिंग जो पकड़ रहा था, देखिए बैरियर गेट्स थे, यहाँ पे ट्रिपल्स पुलिस वाले पकड़ रहे थे। तो वहाँ से हम लोग निकल गए वापस अपने घर के लिए। नंदी हिल्स का सर्कल क्रॉस करते हुए हम लोग निकल गए घर के लिए। फिर नंदी हिल्स के इस अनजान सुनसान रास्ते को पार करते हुए हम लोग पहुंचे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, जो नेशनल हाईवे बना हुआ था। फिर नेशनल हाईवे में मैंने तो ठान ली थी कि 80+ ही चलाऊंगा, तो मैंने 101 की स्पीड में चलाया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये नेशनल हाईवे था जो एक स्टेट को, ये अपने कर्नाटक को जाके तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में कनेक्ट करता है, ये वाला हाईवे जो अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया। फिर यहाँ से GT भी जा रही थी अगल बगल में। हम लोग निकल गए फिर वापस अपने घर के लिए। अपना आलम भाई सामने जा रहा था एंटॉर्क में, जो ये जा रहा है, तो उसको टाटा बाय, यहाँ पे मैं इसको टाटा बाय बाय करना चाहता था, लेकिन ये मेरे को ही टाटा बाय बाय करके निकल गया। फिर वहाँ से हम लोग पहुँचे टोल के पास। टोल के पास आके हमने थोड़ा स्टॉप दिया। टोल के पास हमने 10 मिनट में मतलब 20 किलोमीटर से यहाँ पे कवर अप किया था। मैंने भी 80+ चलाया, आलम भाई ने भी 80+ चलाया। मज़ा आ गया था यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए। मतलब जो हाईवे था, जो सीनरी थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर वहाँ से हम लोगों की गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला था, तो इसीलिए हम लोग जो ब्रिज था, जो हाईवे था, हाईवे को डिसकंटिन्यू करते हुए हम लोग निकल गए नीचे रोड के पास। रोड का रूट हमने अपनाया। रोड का रूट अपनाते हुए हम लोग पहुँचे पेट्रोल पंप के पास। पेट्रोल पंप पहुंच रहे थे, बट आलम भाई की गाड़ी में पेट्रोल ही खत्म हो गया। तो वहाँ से आलम भाई की गाड़ी को हमने थोड़ी देर टो किया। तो गाइस आगे बने रहिए।
पेट्रोल बैंक पे वीडियो लेने का अलाउ नहीं किया, तो वीडियो नहीं ले पाया। फिर वहाँ से हम लोग कृष्णा हाउस पहुँचे CM के घर के पास। फिर वहाँ से होते हुए हम लोग पहुँचे कॉटन पेट वाले मैजेस्टिक के रोड में, बिकॉज यहाँ से हम लोगों का घर बस 2-3 किलोमीटर ही था। हमने मिनिमम 25 मिनट्स में 60 किलोमीटर्स का जो वे था, अपना जो रूट था, पूरा कंप्लीट किया दोस्तों। इस बार मतलब ये मेरी लाइफ की सबसे फास्ट ड्राइविंग थी, और इससे आगे ड्राइविंग मैंने कभी भी इतनी फास्ट ड्राइविंग कभी भी नहीं की थी। फिर वहाँ से हम लोग पहुँच गए मैजेस्टिक में। मैजेस्टिक में पहुँचने के बाद अपने लोगों का घर जो ये कॉटन पेट का रोड जाता है, यहीं से हम लोगों का घर बस थोड़ी ही दूरी पे है। तो हम लोग पहुँच गए। गैस अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो फॉलो करना, शेयर करना, आगे सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ सपोर्ट अस गाइस।